नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वृषभ राशि के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्रह गोचरी अवस्था कैसी रहने वाली है। तो इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक तो आपके पंचम में रहेगा। थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप ईगोइस्टिक रह सकते हैं। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे। आमतौर पर सूर्य का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य नीच राशि में तो थोड़े से कम रिजल्ट अच्छे देंगे। इम्यूनिटी भी आपकी कम कर सकते हैं। वहीं पे मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहेगा, तो ये भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर 7वें भाव में रहेगा, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बुध का गोचर 3 अक्टूबर तक तो पंचम भाव में रहेगा, तो लव रिलेशनशिप के लिए, नेम फेम सबके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इन जनरल जो बुध का गोचर पंचम में अदर रिजल्ट अच्छे नहीं दे सकता है। वहीं 3 से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध छठे भाव में रहेगा, तो सामान्य तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट उस समय में मिलेंगे, यानी 3 अक्टूबर के बाद अच्छे मिलेंगे। 24 अक्टूबर के बाद बुध आपके सप्तम में चले जाएंगे, जिससे अच्छी स्थिति फिर नहीं कही जा सकती है। वहीं पर बृहस्पति का गोचर महीने के फर्स्ट हाफ में आपके दूसरे भाव में, परिवार का भाव, वाणी का भाव, धन का भाव, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। वहीं पे सेकेंड हाफ में तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। तो ऐसे में पूरे ही महीने सामान्य तौर पर बृहस्पति आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। वहीं आपके राशि स्वामी शुक्र 9 अक्टूबर तक तो चतुर्थ भाव में रहेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र पंचम में आएंगे। पंचम में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन इस समय वो नीच के रहेंगे, तो थोड़े से रिजल्ट में कमी आपको देखने को मिलेगी। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में मीन राशि में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में सामान्य तौर पर शनि, वहीं राहु का गोचर दशम भाव में अच्छे रिजल्ट देंगे। केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, और शुक्र आपके राशि स्वामी है। ऐसे में केतु भी आपको कुछ मामलों को छोड़कर अधिकांश तौर पर अच्छे रिजल्ट देंगे। मीन्स कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो महीने का जो सेकेंड हाफ है वो ज़्यादा के लिए अच्छा रहेगा। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो कैरियर या दशम भाव के जो स्वामी शनि इस महीने लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, तो क्या अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि वक्री रहेंगे तो थोड़े से धीरे रिजल्ट मिलेंगे। कैरियर विस्तार का ही, क्योंकि स्वामी वक्री हो रहा है तो कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल और हर्डल लाएंगे, पर एंड ऑफ द डे आपके सारे काम बनेंगे। दशम भाव में राहु का गोचर भी इसी बात का संकेत कर रहा है कि कुछ इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन एनी हाउ आपका काम आप बना ही लोगे, ऐसी स्थितियाँ निर्मित होगी। और विशेषकर जो काम बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हुए आप देखेंगे कि सारे निपट जाएंगे। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि कार्य भाव पर पड़ने से काम में आ रही समस्याएं दूर होगी। 9 अक्टूबर के पहले कोई भी आपकी अगर फीमेल कलीग है तो आप उससे पंगा ना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। वहीं पे बिजनेस से संबंधित मामलों में 24 अक्टूबर के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ नए आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 17 अक्टूबर के बाद का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। 17 अक्टूबर के बाद से लेकर 27 तक, यानी 10 दिन तक सूर्य मंगल का छठे भाव में संयुक्त प्रभाव रहने वाला है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके सीनियर्स हैं, बॉस हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, तो प्रमोशन अप्राइजल अच्छा होगा, प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं। 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच सूर्य मंगल और बुध की युति छठे भाव में होगी। ऐसे में क्या सीनियर्स के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है, बहुत बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, तो उतने अच्छे आपके संबंध बन सकते हैं। लेकिन व्यापारी वर्गों को कोई भी रिस्क के काम इस समय नहीं करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो लाभ अच्छा होने वाला है। और बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो और सामान्य से भी थोड़ा अधिक आपको लाभ करवा सकते हैं। हालांकि शनि वक्री रहेंगे तो इमीडिएट कोई भी चीज़ आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। कोई भी इनकम या कोई कहीं से पैसा मिलने वाला तो वो एकदम से नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ डिले करके मिलेगा, लेकिन आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ अवश्य ही मिलेगा।
आपके धन भाव के स्वामी बुध की भी स्थिति 24 अक्टूबर तक बहुत अच्छी रहने वाली है। तो धन में वृद्धि होगी, जो भी असेट्स हैं उनमें वृद्धि ही होने वाली है। पुराना कोई आपका निवेश है वो भी आपको फायदा दिला सकता है। पूरे ही महीने बृहस्पति न केवल धन भाव पर बल्कि धन भाव के स्वामी पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो स्वयं तो धन के कारक है ही है, तो बचत में भी वृद्धि करवाने वाले हैं पूरे ही महीने, यानी धन के मामलों में पूरा ही महीना वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है। और विशेषकर 24 अक्टूबर के बाद कोई बहुत बड़ा निवेश भी हो सकता है। बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना अच्छे ही आपको रिजल्ट देने वाला है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, महीने की शुरुआत में से लेकर अक्टूबर 9 तक शुक्र की वजह से अच्छा ही हमें स्वास्थ्य दिख रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जब शुक्र नीच के हो जाएंगे तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, विशेषकर महिला वर्गों को या जिन जेनाइटल ऑर्गन्स का कुछ न कुछ इश्यूज आ सकता है। वही इम्यूनिटी के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में पंचम में रहेंगे और शनि के प्रभाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कम होगी तो जो भी मौसमी बीमारियां हैं वो आपको लग सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य छठे भाव में आएंगे लेकिन नीच के रहेंगे, तो अगेन ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में। तो आप जितना अवेयर रहेंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी खान पान की आदतों पर फोकस्ड रहेंगे, हेल्दी अगर लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो इस सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्टार ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस समय नहीं दे रहा है। अब बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप की। तो लव रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर के महीने में 3 से लेकर 24 अक्टूबर तक तो बुध आपके छठे भाव में रहेंगे और इस भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्या होगा, कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा। वहीं पंचम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना, बस ये हो सकता है कि बातचीत ज़्यादा होती तो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, बहस का भी रूप ले लेती है, हम ज़्यादा बोल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो बस वो ध्यान रखना पड़ेगा। 9 अक्टूबर से लेके बाकी के समय में प्रेम के कारक जो ग्रह हैं शुक्र वो भी नीच अवस्था में रहेंगे, तो हो सकता है कि इस समय में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए, बातचीत कम हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। शनि की दृष्टि भी नीच के शुक्र पर रहेगी, जो इस बात का संकेत करेगी कि अगर आप आउट ऑफ लिमिट जाएंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ बैड नेम भी मिल सकता है। बस यही एक नकारात्मक पहलू आपके जीवन में इस समय में जुड़ सकता है। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये औसत परिणाम देने वाला ही है, क्योंकि एक तरफ मंगल का छठे भाव में गोचर अच्छा मानते हैं, वहीं सप्तमेश का अपने से द्वादश भाव और नैसर्गिक रूप से छठे भाव में चला जाना कम अच्छा होता है, विशेषकर जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ कुछ न कुछ विवाद या बहस देखने को मिल सकती है। एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ सकता है, मीन्स कहीं की बीमारी हो सकती है किसी को, तो उसको भी आपको केयर करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो मिक्स्ड रिजल्ट ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर पारिवारिक दृष्टि से पूरे महीने को देखें तो कैसा रहेगा, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से देख ले तो ठीक रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऐसे कोई बहुत खराब चीज़ भी नहीं होने वाली, कोई बुरी भी नहीं होने वाली है, ना अच्छी होने वाली है। महीने के पहले हिस्से में ज़रूर आपको थोड़ा सा बृहस्पति देव अच्छे परिणाम देंगे, मेल जोल बढ़ेगा, आपके जो भी घर के बड़े लोग हैं आप उनकी बात को भी फॉलो करेंगे, आपसे जो छोटे लोग हैं वो भी आपकी बातें सुनेंगे, मीन्स आपको कुल मिलाकर गुड फीलिंग देने वाले हैं ये सब स्टार्स की वजह से। तो वहीं पे 3 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में भी इसी तरह की स्थितियाँ रहेगी कि कम्युनिकेशन बहुत होगा लोगों के बीच में, परिवारजनों के बीच में। तो बस आपको क्या करना है, मंगल की कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बात करते हुए आप ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स के साथ भी आपकी बहुत मुलाकातें हो सकती है, और विशेषकर 27 अक्टूबर के पहले वाला जो समय है वहाँ पर ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पारिवारिक दृष्टि से भी आप सब लोगों के लिए पूरा ही समय अच्छा ही दिखाई दे रहा है, वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। तो आप सब लोगों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए, तो जो आपके राशि स्वामी है शुक्र है, उन्हें सफ़ेद रंग बड़ा ही पसंद है, तो ज़्यादा आप क्या करिए, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करिए, खाने पीने की वस्तुओं में भी, पहनने में भी, और
आप माता लक्ष्मी को विशेषकर शुक्रवार के दिन कोई भी लाल रंग का पुष्प अर्पित करें, उनको खीर का भोग लगाएं, तो भी उनकी जो कृपा है आप पर पूरे ही महीने बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो जो भी ग्रह गोचरी अवस्था है वो कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। हाँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको चिंता का विषय बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु का लगातार प्रभाव बना हुआ है, और इसके साथ ही आपके घर के जो अप्लायंसेस हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो क्या होगा, अनावश्यक धन खर्च होगा, तनाव होगा, डिले हो सकता है। तो थोड़ा सा उनका भी, जो आपके घर के जो सामान है उनका भी टेक केयर करिए। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा ही रहने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।